हम सब किसी न किसी तरीके से निराश है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, कोई चिंता है, दिमाग पर बोझ है। ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, ऐसा हो रहा है। टेस्ट लेकर के अगर नापा जाए तो हम सबका यही हाल निकलेगा, यहां भी यही हाल निकलेगा। कोई चीज है जो परेशान करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है। तो पूछा है कि क्या है, बात क्या है? बात क्या है? दो पक्ष हैं उसके, दोनों को समझ लेंगे। पहली चीज ये है कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बाद जितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं पाने के लिए, उनमें बेतरतीब वृद्धि आ गई है। आज से 50 साल पहले जितनी चीजें हो सकती थी कि जिन्हें पाया जा सकता था, आज उससे 100 गुना चीजें मौजूद हैं। न सिर्फ वो मौजूद हैं, वो हर समय तुम्हें अपने आप को प्रदर्शित कर रही हैं। So the number of objects available for consumption has increased tremendously. समझ रहे हो? एक आदमी जिन चीजों को हासिल कर सकता था, वो 50 साल की अपेक्षा, 50 साल पहले की अपेक्षा आज 100 गुनी है। और न सिर्फ वो 100 गुनी है, वो तुम्हारे पास हर तरीके के मीडिया से पहुंच रही हैं, प्रदर्शित हो रही हैं, विज्ञापित, एडवर्टाइज हो रही हैं। इसका क्या मतलब है? अब एक इंसान है, वो इस कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसको बार बार दिख रहा है कि जगत में, दुनिया में हासिल करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, भोगने के लिए इतनी चीजें हैं, और वो चीजें बार बार उसके दिमाग पर लाई जा रही हैं। एक तरह से उसके दिमाग पर हमला किया जा रहा है। और ये जो इतनी चीजें अब हो गई हैं दुनिया में, जो साइंस और टेक्नोलॉजी का आउटपुट है, जो मार्केट का आउटपुट है, क्या तुम उन सबको पा सकते हो और कंज्यूम कर सकते हो? बोलो, नहीं कर सकते ना। चीजें बढ़ती जाएंगी, पर उनके भोग की, उनके कंजम्पशन की तुम्हारी क्षमता तो नहीं बढ़ रही, या बढ़ रही है? ना तुम्हारे पास उतना ज्यादा पैसा है, हर किसी के पास तो नहीं हो सकता, और न तुम्हारे पास उतना समय है। तो बढ़ क्या रहा है फिर? तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, तुम्हारी निराशा बढ़ रही है कि इतनी चीजें हैं और मुझे तो मिल ही नहीं रही। इतना कुछ है, हर चीज के नए नए मॉडल निकल रहे हैं, दुकानों में नए नए इन्वेंशंस पहुंचते जा रहे हैं, खाने, पहनने, रहने, घूमने फिरने, हर जगह के नए नए जरिए खुलते जा रहे हैं, और मैं चूकता जा रहा हूं। आई एम मिसिंग आउट। और न सिर्फ मैं चूकता जा रहा हूं, कोई और है जो मजे ले रहा है। मुझे कैसे पता कोई और है जो मजे ले रहा है? मैंने फेसबुक पे उसकी फोटो देखी, क्योंकि जो मजे ले रहा होता है वो मजे लेने की फोटो फेसबुक पे जरूर डालेगा। वो ये फोटो कभी नहीं डालेगा कि मजे लेने के बाद क्या हुआ। कभी किसी को देखा है कि हंसने के बाद की फोटो भी फेसबुक पर डाले? पर जब हंस रहे होते हैं तो फोटो आ जाती है फेसबुक पर। वो फोटो देखी 1000 लोगों ने, और 1000 लोग उस फोटो को देखकर ऐसे हो गए, ये भी हंस रहा है, मैं ही रह गया, बस मैं ही पीछे रह गया, पूरी दुनिया मजे कर रही है। किसी ने नई गाड़ी खरीदी, उसने फेसबुक पर डाल दिया, और तुम देख रहे हो अपनी पुरानी ऑल्टो को, और अब तुम्हारा मन कर रहा है आग लगा दूं इसमें अभी। अब भले वो जो गाड़ी की फोटो डली हो, फोटो ही नकली हो। कितनी दफे तो मैंने देखा है, जवान लोग होते हैं, जहां देखते हैं कि कोई इंपोर्टेड गाड़ी, इधर उधर आते हैं, जल्दी इधर उधर देखा, सेल्फी। गारमेंट्स शॉप पर ट्रायल रूम में लिखा देखा है मैंने, सेल्फीज नॉट अलाउड। लड़के लड़कियां जा रहे हैं, वहां है कोई महंगी ड्रेस जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको कहेंगे कि ट्रायल तो कर सकते हैं। वो ट्रायल करने के लिए जाएंगे, ट्रायल रूम में वहां सेल्फी ली जाएगी और वो फेसबुक पे डाल दी जाएगी। अब 10 का दिल जला दिया, धुआं ही धुआं उठ रहा है, और बाकी काम फोटोशॉप कर देती है। बैकग्राउंड ब्लर कर दो तो ये पता थोड़ी चलेगा कि ट्रायल रूम में ये लिए फोटो। तो ये जो
ऑब्जेक्ट्स का प्रोलिफरेशन है, ये जो चीजों का फैलाव है, इसने हमको डिप्रेशन में डाल दिया है, क्योंकि हमारी कामनाएं, हमारी अधूरी इच्छाएं हमारे सामने और बेबस होकर के और निराश होकर के प्रकट हो जाती हैं। मुझे भी चाहिए, मुझे मिल नहीं रहा। और हकीकत यह है कि तुम्हें उतना चाहिए नहीं। इस बात को गौर से समझना, तुम्हें गुस्सा बहुत आएगा। वो सब चीजें तुम्हें चाहिए नहीं है, वो सब चीजें तुम्हें चाहने पर मजबूर किया जा रहा है। कुछ बैठे हैं शातिर चालाक लोग जो तुम्हें उन चीजों को चाहने पर भी मजबूर कर रहे हैं जिन चीजों की कोई अहमियत नहीं है, जिन चीजों को तुम कभी न चाहते, पर तुम्हें बड़ी होशियारी से, चालाकी से वो मजबूर कर रहे हैं कि तुम उन चीजों को चाहो और खरीदो और उनकी जेब भरती रहे। और अधिकांशतः हम थोड़े कम समझदार लोग होते हैं, ये भी कह सकते हो भोले लोग होते हैं। हमें उन शातिर लोगों की चालें समझ में नहीं आती। वो चीजें सिर्फ बनाते नहीं हैं, वो उन चीजों की मार्केट भी बनाते हैं। बात को समझना, चीज बनाना काफी नहीं होता, चीज की मार्केट भी बनानी पड़ती है। मार्केट समझ रहे हो? उसके लिए एक डिमांड तैयार करनी पड़ती है। आप एक फैक्ट्री में कोई चीज बनाएं, इतना काफी नहीं है। जब आप कोई चीज बना रहे हो तो आपको साथ साथ उस चीज की डिमांड भी बनानी पड़ेगी ना, तभी तो उसे खरीदा जाएगा और तभी तो आपको पैसे मिलेंगे। और वो डिमांड किसके मन में तैयार की जाती है? तुम्हारे। और हम शिकार हो जाते हैं। हर चीज की डिमांड हमारे मन में तैयार की जा रही है, हर चीज हम पा नहीं सकते, तो हम बहुत बहुत निराश हो जाते हैं। वही निराशा फिर एंजाइटी और डिप्रेशन के तौर पे सामने आती है।